हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए आज हम एक बार फिर क्लास ट्वेल्थ का मैथ इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन इस चैप्टर का आज इंट्रोडक्शन जान लीजिए क्या होता है इस चैप्टर में भी। और ये इन्वर्स है आपका 12th सेशन का है, 12th चैप्टर का है। तो 12th क्लास का है, चैप्टर नंबर 4 है कि 3 है, उसमें से देख लीजिएगा। और ये इतना भी आई है कि 7 से 8 नंबर कवर करता है और 7 से 8 नंबर इंडियन नेवी एयरफोर्स सब में कवर करता है। तो 7 से 8 नंबर कवर इंडियन नेवी एयरफोर्स नहीं करता है, 1 से 2 नंबर देखने को मिल जाता है। लेकिन आज हम इस लेक्चर में, इस वीडियो फर्स्ट वीडियो में, ये मेरा पहला वीडियो है इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री का। इसमें पहला वीडियो में हम बता देंगे इसको इंट्रोडक्शन कि इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री क्या होता है। आप लोग पढ़े होंगे 10th क्लास में पढ़ते थे कि साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, 1 2 3 4 5 6 ये ना पढ़ते थे। आप लोग पढ़े थे कि त्रिकोणमितीय अनुपात फलन 6 को होता है, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। आप लोग पढ़े थे कि साइन का उल्टा होता है कोसेक थीटा, कोस का उल्टा है सेक थीटा होता है, और टेन का उल्टा क्या होता है, टेन का उल्टा होता है कोट थीटा। यही ना पढ़े थे कि साइन को अगर हम पलटते हैं तो एक 1 बाई कोसेक होता है, कोट को पलटते हैं तो 1 बाई सेक थीटा होता है, टेन को पलटते हैं तो 1 बाई कोट होता है। यही पढ़े थे 6 को ना, यही पढ़े थे। तो इसी को इन्वर्स करके पढ़ते हैं। ये तो इन्वर्स नहीं, इसको इन्वर्स करके पढ़ते हैं। तो मान लीजिए कि पहले हम मान लिया कि माना कि साइन थीटा बराबर मान लीजिए हम क्या मान लेते हैं, एक्स। साइन थीटा बराबर क्या मान लेते हैं, एक्स। तो अगर हम इसको पलटते हैं तो पलटने पे क्या हो जाएगा, थीटा है तो एक्स बटे साइन थीटा हम इसको लिख सकते हैं, साइन एक्स बटे साइन। लेकिन देखे हैं कहीं एक्स बटे साइन लिखा होगा, नहीं, एक गलत लिखा होगा। इसको एक्स बटे साइन को हम साइन इनवर्स एक्स लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि नीचे वाला हर में है और हर से अगर अंश में इसको लिखना चाहते हैं तो उसको हम पावर में माइनस लगा देते हैं। मैंने कहने का मतलब हुआ कि 1/3 लिखा गया है या 4/3 है तो आप इसको 4 गुने 3 के पावर -1 भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि -1 हमें पावर में यह दर्शाता है कि यह नोमिनेटर में लिखा गया, डिनोमिनेटर में नहीं। डिनोमिनेटर में लिखा गया, नोमिनेटर में नहीं, मैंने हर में लिखा गया है, अंश में नहीं लिखा गया। यही हमें दर्शाता है। तो साइन थीटा बराबर मैंने एक्स माना तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, साइन इनवर्स एक्स। उसी तरह से कोस थीटा बराबर एक्स हो जाएगा तो थीटा बराबर क्या यहाँ पे होगा, कोस इनवर्स एक्स। टेन थीटा बराबर एक्स हो जाएगा तो थीटा बराबर क्या यहाँ पे हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स। फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे, अगर मान लीजिए कि कोट थीटा बराबर एक्स लेते हैं तो थीटा बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोट इनवर्स एक्स। मैंने सब में इनवर्स होता है, इसको इनवर्स पढ़ा जाता है। अगर हम यहाँ पे ले लेते हैं सेक थीटा बराबर एक्स तो थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, सेक इनवर्स एक्स। मैंने सबका इनवर्स लिख सकते हैं। मैंने कहने का मतलब हमको हुआ कि हम लोग 10th में साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा से पढ़ते थे, लेकिन हमको आईएससी में इसी के इनवर्स पढ़ना है। साइन थीटा बराबर एक्स अगर माने हैं तो थीटा को हम लेते हैं तो भागा में जाता है, तो भागा में इसको ऐसे नहीं लिखकर हम ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे भी सही लिखा गया है लेकिन ऐसे होता है तब सही होता है, टीचर गलती कर देगा। साइन इनवर्स एक्स हो गया। उसी तरह से कोस थीटा बराबर एक्स हो गया तो थीटा बराबर कोस इनवर्स एक्स हो गया। टेन थीटा बराबर एक्स है तो थीटा को लेंगे तो टेन इनवर्स एक्स। कोट थीटा बराबर एक्स है तो थीटा को लेंगे तो कोट इनवर्स एक्स। सेक थीटा बराबर एक्स है तो थीटा को लेंगे तो सेक इनवर्स एक्स होता है। चलिए, ये तो हो गया बेसिक क्लास इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री का होता है। इसमें कुछ फॉर्मूला भी होते हैं, इसमें कुछ फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला लिखवा के क्वेश्चन आंसर इस पे करवा देते हैं। देखिए, तो चलिए यहाँ पे 6 त्रिकोणमिति फंक्शन माने 3 गो ट्रिगोन में इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री, इन्वर्स माने 6 गो भी होता है, 6 गो होता है इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री। माने 6 गो कौन कौन होता है, फर्स्ट में हो जाएगा आपको ऐसे ले लीजिए, साइन थीटा बराबर एक्स तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स। ये फर्स्ट वाला हो गया। सेकंड बराबर क्या हो जाएगा, थीटा को लेंगे तो थीटा बराबर कोस इनवर्स एक्स, ऐसे लिख लीजिए कोस इनवर्स एक्स।
टेन इनवर्स एक्स सेक इनवर्स एक्स कोसेक इनवर्स एक्स और एक लास्ट में क्या लिख लीजिएगा यहाँ पे कोसेक एक दो टेन का कोट इनवर्स एक्स। यही है 6 गो त्रिकोणमितीय अनुपात फलन है। इसको हम इनवर्स एक्स को ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन इनवर्स एक्स है ना, तो इसको हम आर्क साइन एक्स भी बोल सकते हैं। आर्क साइन एक्स भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि आर्क का मतलब इनवर्स ही होता है। माने जिस तरह से कोस इनवर्स एक्स है तो आर्क कोस इनवर्स कोस एक्स खाली बोल सकते हैं इसको हम। जिस तरह से टेन इनवर्स एक्स है तो टेन इनवर्स को क्या लिख सकते हैं हम, आर्क टेन एक्स इसको लिख सकते हैं हम यहाँ पे। हम ऐसे भी इसको बोल सकते हैं, ठीक ना, कुछ भी बोल सकते हैं इसको। जैसे मैं साइन इनवर्स एक्स है तो साइन इनवर्स एक्स को इनवर्स की जगह आर्क बोल सकते हैं, आर्क साइन एक्स। अगर ऐसे क्वेश्चन आएगा तो गड़बड़ा मत जाइएगा कि आर्क टेन एक्स है तो इसको क्या बोल सकते हैं, तो आर्क टेन एक्स को भी, तो इसको हम तो यही बात हुआ ना, टेन इनवर्स एक्स। आर्क को साइन इनवर्स एक्स है तो आर्क साइन एक्स भी बोल सकते हैं, कोस इनवर्स एक्स है तो आर्क कोस एक्स भी बोल सकते हैं, और टेन इनवर्स एक्स है तो आर्क टेन एक्स भी बोल सकते हैं। ये था 6 गो त्रिकोणीय इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। जैसे में त्रिकोणीय फंक्शन है 6 गो तो अनुपातीय था, रेशियो था, उसी तरह से 6 गो इसका भी होता है। तो चलिए अब फार्मूला कुछ इसमें लिखवा देते हैं। फार्मूला लिखवा कर और देते हैं। चलिए इसमें क्या फार्मूला है, फार्मूला लिखवा देते हैं कि यदि साइन इनवर्स एक्स साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स रहेगा तो यहाँ पे एक्स, कोस ऑफ कोस इनवर्स एक्स होगा तो एक्स हो जाता है, टेन ऑफ टेन इनवर्स एक्स रहेगा तो एक्स हो जाता है, और कोट ऑफ कोट इनवर्स एक्स रहता है तो एक्स, सेक ऑफ सेक इनवर्स एक्स रहता है तो एक्स हो जाता है, और कोसेक ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स रहता है तो एक्स हो जाता है। एक ऐसे भी फॉर्मूला इसका होता है, साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर एक्स, कोस इनवर्स कोस एक्स बराबर एक्स, टेन इनवर्स टेन एक्स बराबर एक्स, कोट इनवर्स कोट एक्स बराबर एक्स, सेक इनवर्स सेक एक्स बराबर एक्स, कोसेक इनवर्स कोसेक एक्स बराबर एक्स। ये होता है। जैसे मैं कहने का मतलब हुआ हमें कि अगर साइन इनवर्स यहाँ पे रहे या यहाँ पे रहे, जहाँ हमें एंगल में रहेगा वही हमें आंसर हो जाता है। मैंने कहने का मतलब कि साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स बराबर एक्स, यहाँ पे एक्स रहेगा तो वही एक्स हो जाएगा, यहाँ पे एक्स है तो यहाँ पे एक्स, यहाँ पे एक्स, मैंने जिया यहाँ पे रहेगा ना वही इसका आंसर हो जाता है। मैंने कहने का मतलब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रहेगा कि साइन ऑफ साइन इनवर्स 1/2, इसका मान क्या हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा 1/2। क्यों? क्योंकि साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है, एक्स होता है। यहाँ जितना रहेगा वही आपका आंसर हो जाता है। तो मैंने देखिए साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, तो यहाँ 1/2 है तो 1/2 के 1/2 आपका आंसर हो गया। उसी तरह से टेन ऑफ टेन इनवर्स मान लीजिए कि रहेगा कि 1, टेन ऑफ टेन इनवर्स एग्जाम्पल में है, एग्जाम्पल में फर्स्ट सेकेंड। उसी तरह से रहेगा टेन ऑफ टेन इनवर्स 1, तो यहाँ पे 1 है तो आंसर में क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा आंसर में आपका। उसी तरह से मान लीजिए कि इसका एग्जाम्पल में रहेगा कि टेन इनवर्स टेन 1 रहेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए तो टेन इनवर्स टेन एक्स बराबर एक्स है, एक्स यहाँ तो यहाँ एक्स तो यहाँ 1 तो यहाँ 1 हो जाएगा आंसर। उसी तरह से कोट इनवर्स कोट मान लीजिए कि 2 रहेगा, ठीक है 2, तो 2 यहाँ पे है तो देखिए तो कोट इनवर्स कोट एक्स बराबर एक्स, यहाँ एक्स तो यहाँ एक्स तो यहाँ 2 तो यहाँ 2 आंसर। मैंने जितना रहेगा एंगल में लगा हुआ रहेगा वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही फार्मूला है। नोट डाउन करना चाहता तो नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब प्रॉपर्टी नंबर हम 3 पढ़ते हैं।
प्रॉपर्टी नंबर 3 मेरा कर कोस इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है π/2। माने यहाँ पे एक्स है, यहाँ भी एक्स है, माने साइन होना इनवर्स होना चाहिए और कोस इनवर्स होना चाहिए, और साथ में जितना यहाँ पे है उतना भी यहाँ पे होना चाहिए, तो आपका डायरेक्ट मान कितना हो जाता है π/2 हो जाता है। उसी तरह से टेन इनवर्स एक्स है, यहाँ पे भी एक्स, और टेन के साथ क्या होना चाहिए कोट, तो टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स है तो क्या आंसर हो जाएगा π/2। कोसेक इनवर्स एक्स है प्लस सेक इनवर्स एक्स है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर π/2 हो जाएगा। उसी तरह चलिए इसको प्रूफ करते हैं, प्रूफ करते हैं, प्रूफ इसको कर लीजिए, वीवीआई मार लीजिए, प्रॉपर्टी नंबर वीवीआई है, इसको आता है एग्जाम में भी। देखिए फर्स्ट फॉर्मूला आपको कह रहा है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स बराबर π/2, यही ना आपका बोल रहा है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स बराबर π/2। तो प्रूफ करना है तो बराबर के इस तरफ वाले भाग को बोलते हैं LHS, बराबर के उस तरफ वाले भाग को बोलते हैं RHS। LHS का फुल फॉर्म होता है लेफ्ट हैंड साइड और RHS का फुल फॉर्म होता है राइट हैंड साइड होता है। तो LHS है तो हम LHS से चलना है हमें, और RHS वाले को क्या लाना है आंसर लाना, यानी RHS वाले हमें आंसर दिया, RHS वाले पक्ष आंसर रहता है, LHS से चलिए और RHS जितना दिया ना है उतना आंसर लाना रहता है। तो LHS में हमें क्या दिया रखा है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस एक्स दिया है, यही ना दे रखा है, हमको लाना है कितना π/2, यही लाना है। तो हम चलना है तो इतना तो पक्ष दिया है, तो दिया तो हम मान लेते हैं या तो साइन से चलिए आप या कोस से चलिए, दोनों में से कोई एक से चलिए आपका आंसर आ जाएगा वो। तो हम मान लीजिए माना कि एक्स बराबर साइन थीटा, क्या मान लिए साइन थीटा, ठीक। तो थीटा को लेंगे तो एक्स ही कट जाएगा, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा, यही हो जाएगा ना। एक्स बराबर साइन थीटा माने तो, या तुम ऐसे भी, आप ऐसे भी कर सकते हैं कि साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे देखिए ऐसे भी कर सकते हैं कि साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा, साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा, तो एक्स को यहाँ पे हम लेते हैं तो इनवर्स उस तरफ जाता है तो सही हो जाएगा साइन थीटा। अब देखिए तो साइन थीटा हो गया, और एक्स बराबर साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं हम साइन 90 माइनस थीटा, हम साइन 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। तो चलिए तो देखिए यहाँ पे एक्स बराबर अगर साइन इनवर्स एक्स बराबर 90 माइनस क्या हो गया थीटा हो गया। अब थीटा बराबर यहाँ पे क्या कर रहा है कोस इनवर्स एक्स साइन इनवर्स एक्स। तो चलिए साइन इनवर्स एक्स बराबर 90 माइनस थीटा की जगह पर साइन इनवर्स एक्स बिठा देंगे, नहीं साइन थीटा बराबर कोस ना होता है, यहाँ पे कोस हो जाएगा, यहाँ पे कोस 90 माइनस थीटा था ना साइन थीटा होता है, तो इस तरफ आएगा तो कोस इनवर्स हो जाएगा, सॉरी कोस इनवर्स एक्स, इस तरफ भी आएगा तो क्या हो जाएगा कोस इनवर्स एक्स बराबर 90 माइनस थीटा की जगह पे हमें कितना बिठाना है साइन इनवर्स एक्स, तो साइन इनवर्स एक्स। अब देखिए तो इस तरफ माइनस में है तो बराबर किस तरफ आएगा, तो बराबर किस तरफ आएगा तो क्या यहाँ पे हो जाएगा कोस इनवर्स एक्स, माइनस है तो प्लस आएगा साइन इनवर्स एक्स, यही ना हो जाएगा बराबर हो जाएगा 90, तो 90 को तो π/2 बोला है, तो आ गया कोस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक π/2, नहीं तो साइन के भी तो आप पहले लिख सकते हैं साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स बराबर पाई, प्रूफ करके लाना था ना, आ गया लिख दीजिएगा प्रूफ, यही था। आप सेकेंड और थर्ड को भी 10 को 10 से लेकर मानिए आएंगे या कोट के चलिए, कौन से चलिए आपका आंसर आ जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना, पहला साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स π/2, तो साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा ले लेना है, और एक्स को लेंगे तो इनवर्स उस तरफ जाएगा तो सही हो जाता है, उल्टा है अभी ना तो उस जाएगा तो सही हो जाएगा, तो साइन थीटा। अब साइन एक्स बराबर साइन थीटा है तो साइन थीटा बराबर क्या फॉर्मूला होता है कोस 90 माइनस थीटा होता है, तो कोस को इस तरफ ले आए तो कोस इनवर्स एक्स हो गया, तो 90 माइनस थीटा, तो थीटा के स्थान पर क्या बिठाना है साइन इनवर्स एक्स, तो साइन इनवर्स एक्स यहाँ हो जाएगा, माइनस है तो इस तरफ आएगा तो प्लस में होगा, तो कोस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स π/2, बस प्रूफ हो गया, यही है। देखिए अब सेकंड वाला को भी ऐसे ही प्रूफ करते हैं, सेकंड वाले फॉर्मूला को चलिए सेकंड वाले फॉर्मूला क्या कर रहा है, सेकंड वाले फॉर्मूला कर रहा है कि tan इनवर्स ए बराबर π/2, यही आपका लाना है। फर्स्ट फॉर्मूला में क्या किए साइन या कोस दोनों में से कोई एक मान लिए, सेकंड फॉर्मूला में भी वैसे करेंगे, मान लें कि माना कि tan को मानिए आप कोट के मानिए, कोटे के लिए चलते हैं हम, कोट इनवर्स एक्स बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे थीटा, कोट इनवर्स उस तरफ जाएगा तो क्या यहाँ पे हो जाएगा एक्स बच गया, तो यहाँ पे कोट थीटा हो जाएगा ना कोट थीटा, तो एक्स बराबर थीटा को क्या फॉर्मूला होता है tan होता है ना, tan 90 माइनस थीटा होता है, tan इस तरफ आएगा तो tan इनवर्स
एक्स बराबर 90 माइनस थीटा, तो टेन इनवर्स एक्स बराबर 90 माइनस थीटा के स्थान पे क्या यहाँ पे करना है, कोट इनवर्स एक्स, तो कोट इनवर्स एक्स हो जाएगा। कोट इनवर्स इस तरफ आएगा तो टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स बराबर क्या हो जाएगा 90 को तो ही बोला जाता है पाई बाई टू। आ गया वही फॉर्मूला बराबर पाई बाई टू। यही तो प्रूफ करना था, यही तो फॉर्मूला प्रूफ करना था। खूब जस्ट लाइक ऐसे ही फॉर्मूला प्रूफ करना है। बोलिएगा तो इसका आंसर आप लोग बोलिएगा कि टेन इनवर्स 10 प्लस कोट इनवर्स 10 बराबर आंसर कितना होगा। आंसर इसका सोल्व करिएगा तो सोल्व करने पाएगा, लेकिन डायरेक्ट इसका पाई बाई टू होगा कि टेन इनवर्स रहेगा, कोट इनवर्स साथ में रहेगा, दोनों का एंगल सेम रहे। एंगल मैंने कोण यहाँ 10 है, यहाँ भी 10 है, और यहाँ टेन इनवर्स कोट इनवर्स ये है, इसका डायरेक्ट होता है पाई बाई टू होता है। उसी तरह से इसको भी बोल सकते 5 प्लस कोस इनवर्स 5 बराबर कितना हो जाएगा पाई बाई टू, क्योंकि अभी पढ़े कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई टू होता है। तो यहाँ 5 है तो यहाँ भी 5 है, एंगल में भी दोनों जगह पर सेम होना चाहिए, सेम होगा तभी पाई बाई टू होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो यहाँ 5 होगा तो पाई बाई टू, साइन है यहाँ कोस है तो 5 है 5 तो पाई बाई टू, इसका आंसर पाई बाई टू होगा, इसका भी आंसर पाई बाई टू होगा। ये था प्रॉपर्टी नंबर 3 और वीवीआई थी। वीवीआई था आ जाता है सोल्व करने के लिए, एग्जाम में आ जाता है 2 नंबर में प्रूफ करने के लिए, या डायरेक्टिव ऑब्जेक्टिव में ऐसे रहता है, इसको बना लीजिएगा। थैंक यू। अच्छा लगा वीडियो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।